तो चलेंगे गाइस, नेक्स्ट जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और इसकी डेरिवेटिव की हम एडिशन कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक। अब देखें इनमें अमोनिया का सेंस क्या आता है। अब देखें सबको पता है अमोनिया का सेंस क्या है, NH3, दैट इज अमोनिया। ये अमोनिया का सेंस है। अब देखें डेरिवेटिव का सेंस कैसे निकालें। डेरिवेटिव का इसी से सेंस निकाल सकते हैं। अब देखें डेरिवेटिव का क्या सेंस निकलेगा, यहाँ से क्या करें NH3 से आप एक हाइड्रोजन निकाल दें, यहाँ पर क्या लिखें NH2। अब देखिए हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो, आप कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो। अब देखें Z लगाने का मतलब क्या है। अब देखें यहाँ पर कोई भी आप सब्स्टिट्यूट या कोई भी ग्रुप आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, इस डेरिवेटिव के साथ आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। तो देखें यहाँ पर अमोनिया का क्या था सेंस, NH3 था, यहाँ पर NH2 और Z, यहाँ पर कोई भी हमारा ग्रुप लग सकता है डेरिवेटिव। इसका मैं आगे आपको मैकेनिज्म इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। अब देखें चलते हैं इनके केमिकल रिएक्शन की तरफ। अब देखें केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। अब देखें अल्डिहाइड एंड कीटोन में जो न्यूक्लियोफाइल होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं, वो दोनों में सेम होते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट हमारे लग सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव लगाएंगे NH2 और यहाँ पर Z। अब देखें यहाँ पर खाली Z लगाने का क्या मतलब है, यहाँ पर एक आप हाइड्रोजन लगा लें, ठीक है, यहाँ पर एक आप हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगाया है, ठीक है। अब देखें ये आपको बात याद रखनी है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये भी हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा Z है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हमारा अटैच हो सकता है। तो देखें ये तीनों इस नाइट्रोजन से क्या है, कनेक्टेड, तीनों याद रखें, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इस नाइट्रोजन से कनेक्ट है। तो देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, सेम बात हो रही जो प्रीवियस हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की थी, सेम बात हो रही। तो देखें ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा। तो देखें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एग्जैक्टली हमारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा उस हाइड्रोजन को। तो देखें अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब देखें ये धीरे धीरे इस जो नाइट्रोजन है इस पे शिफ्ट होगा, तो हमारी जो इसमें चेंजिंग होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गई पॉजिटिव, क्यों आ गई, क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एक हाइड्रोजन आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन तो चला गया, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ गया। अब देखें यहाँ पर ये हमने किसको जनरेट किया, याद रखें किसको जनरेट किया, यहाँ पर NHZ नेगेटिव। इसका मतलब ये हमने किसको जनरेट किया, ये हमने एक न्यूक्लियोफाइल को, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे हमने जनरेट किया, किसे, एक न्यूक्लियोफाइल को हमने जनरेट किया। अब देखें यहाँ पर याद रखें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा। अब देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन आने की वजह से ये कार्बन पे क्या आ गया, कार्बन क्या बन गया है, मोर पॉजिटिव बन गया है, मोर इसमें पॉजिटिविटी ज्यादा आ गई, इस कार्बन में ज्यादा बन गया है, ठीक है, ताकतवर। तो देखें यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, समझें, ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, ये जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन पे बॉन्ड चले गए, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया। ओके, तो देखें इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट हमारे लग सकते हैं, कार्बन, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा था, यहाँ पर देखें न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, NHZ बन गया हमारा, और यहाँ पर OH, दैट इज, ये हमारी प्रोडक्ट बनी। अब देखें ये हमारी इतनी तो प्रोडक्ट बनी, ठीक है। अब देखें ये प्रोडक्ट बने का ये मतलब है, अब देखें इस प्रोडक्ट को हम ज्यादा फर्दर हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल कराएंगे, ये आपको याद रखना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखें रिवर्सिबल कैसे होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखें रिवर्सिबल कैसे होगा, देखें रिवर्सिबल ऐसे होगा, यहाँ पर OH मौजूद है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर OH मौजूद है। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये क्या होंगे, सीधी तरह से यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है हमारे रिएक्शन से, यहाँ से -H2O, जो हमारा H2O मॉलिक्यूल, वाटर जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये इस रिएक्शन से रिमूव हो रहा है। तो देखें यहाँ पर कार्बन की सपोर्ट के लिए ये क्या करेगा, नाइट्रोजन NZ क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बना के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब देखें इस तरह से कार्बन, यहाँ पर कोई भी हमारे सब्स्टिट्यूट लग सकते हैं, और यहाँ पर क्या था हमारा डबल बॉन्ड NZ, हमारी जो लास्ट वन, जो ये हमारी प्रोडक्ट बनेगी इसमें लास्ट में, ठीक है। अब देखें
यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन ये रिमूव हो गए। अब देखें बॉन्ड किसका ब्रेकअप हो रहा है, ये याद रखें, बॉन्ड इस कार्बन ने यहाँ से ब्रेकअप किया, क्योंकि ये OH जो ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन से होके यहाँ से रिमूव होने की कोशिश कर रहा है, और तभी इसने कार्बन ने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेकअप कर लिया। तो बॉन्ड को ब्रेकअप किया, इस NZ ने क्या किया, इस कार्बन को सपोर्ट किया, डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन डबल बॉन्ड NZ हमारा जो बन गया। ठीक है, अब देखें Z का क्या मतलब है। Z जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो कंपाउंड की जो नेमिंग है वो कंपाउंड भी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, उसके नेम भी कंपाउंड के चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे। तो मैं आगे आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पर। तो चलें देखते हैं किस तरह से Z को हम रिप्लेस करके उसकी जगह हम कोई कार्बोनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं, और उसमें कैसे नेमिंग उसकी कंपाउंड की चेंज होगी। तो चलें देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, कार्बोनल कोई भी ग्रुप लेते हैं। यहाँ पर कार्बन, 2 सब्स्टिट्यूट और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर N, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, Z था। तो इसका मतलब Z को हम रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने किसे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने रिप्लेस किसे किया है, Z को रिप्लेस किया है, और यहाँ पर क्या लगाया है, हाइड्रोजन लगाया है। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया, इसका नेम क्या बनेगा, एमीन बनेगा, मीन। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर Z था, उसे हमने रिप्लेस किया। अब देखें Z की जगह हमने क्या लगाया, मैंने अभी बात की थी कि यहाँ पर हम Z को रिप्लेस करेंगे, उस कंपाउंड की क्या होगा, नेम भी चेंज हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर हमने Z को रिप्लेस किया है, वहां पर क्या लगाया, हाइड्रोजन लगाया, तो इस कंपाउंड का क्या नेम बना, अमीन बना। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड नंबर का हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर N, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप हम लगा सकते हैं, R, दैट इज अल्काइल। R किसे रिप्रेजेंट करता है, अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड अमीन इसका नाम होगा। यहाँ आप इसे अमीन, यहाँ आप इसे शिफ्स बेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शिफ्स बेस भी कह सकते हैं। क्या, शिफ्स बेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शिफ्स बेस भी आप इसे कह सकते हैं इस। और देखें थर्ड नंबर हमारे पास यहाँ पर है, थर्ड नंबर क्या है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट लग सकते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नाइट्रोजन। अब देखें, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब देखें अमाइन में क्या लगाएंगे, यहाँ पर Z को हम रिप्लेस करके यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पर Z को रिप्लेस करके यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाए, यहाँ पर Z को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, OH, अल्कोहल हमने ग्रुप लगाया। तो इसका नेम क्या होगा यहाँ पर अल्कोहल का। अब देखें इसका होगा ऑक्साइम, क्या होगा, ऑक्साइम आप इसे कह सकते हो। अब देखिए नंबर हमारे पास 4 है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट हमारे लग सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नाइट्रोजन। अब देखें यहाँ पर नाइट्रोजन है, अब देखें यहाँ पर कोई भी हम ग्रुप लगा सकते हैं, रिप्लेस हमने Z को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, Z की जगह यहाँ पर NH2, इसका मतलब हमने 2 नाइट्रोजन लगाए, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्राजोन इसका नेम होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये और फर्स्ट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 5 की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास नंबर 5 है। यहाँ पर क्या है, नंबर 5 हमारे पास क्या है, कार्बन, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फिनाइल ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिनाइल ग्रुप। कौन सा हमारा, ये फिनाइल, दैट इज अ फिनाइल ग्रुप। अब देखें फिनाइल ग्रुप यहाँ पर लगाएंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, तो देखें यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजोन। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाया हमने, 2 नाइट्रोजन लगाए, उसके साथ फिनाइल हमने ग्रुप अटैच किया, तो ये क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजोन हमारा बन गया। नंबर 6 नंबर है हमारे पास कार्बन, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट लगेंगे, डबल बॉन्ड और यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर NH, और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगेगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होगी। इस केस में क्या होगा, देखें यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूट लगेगा, NO2 लगेगा, और यहाँ पर भी NO2 लगेगा। इसका मतलब 2 और 4 पे क्या आ गए हैं, हमारी सब्स्टिट्यूट लग गए हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 2 और 4 पे क्या आ गए, सब्स्टिट्यूट लग गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, 2,4 डाई फिनाइल हाइड्राजोन 2,4 डाई फिनाइल हाइड्राजोन हमारा इसका नेम होगा। नंबर 7 है जो हमारा लास्ट वन है, क्या है हमारे पास, कार्बन, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड और यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, NH, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर NH2
3। इसका मतलब इस केस में क्या है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। इसका मतलब इस केस में 3 नाइट्रोजन है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। तो इसका नेम क्या होगा, तो देखें यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइड, दैट इज अमाइड ग्रुप। इस पूरे का नेम क्या होगा, तो देखें यहाँ पर इस पूरे का नेम क्या होगा, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाए Z को रिप्लेस करके, वहां पर कुछ कंपाउंड लिखे, कुछ हमने सब्स्टिट्यूट लगाए, तो उनका नेम भी हमने लिखे हैं। तो उम्मीद है ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझ में आई होगी अमोनिया की और उसकी डेरिवेटिव की। अगर समझ में आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।